हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आंसू A2 एकेडमी में। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे थे और आज गणित की बेसिक बातों में से ही एक जो अगला टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है संख्यांकन पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नंबरिंग सिस्टम। तो आज हम लोग संख्यांकन पद्धति के बारे में जानेंगे, इस क्लासेस में नंबरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्यांकन पद्धति किसे कहते हैं, नंबरिंग सिस्टम क्या है। तो संख्यांकन पद्धति उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी संख्या को गिन सकते हैं या जिस पद्धति से हम किसी भी संख्या को गणना करते हैं या गिनते हैं या गिनकर लिखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपको लिखने के लिए 7864, तो आपने कैसे लिखा? आपने लिखा, बोला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7864। तो ये जो जिस विधि से हम लिखें, यानी किसी भी संख्या को हम गणना करके जिस विधि से लिखें, उसी को तो बोलते हैं संख्यांकन पद्धति, उसी को तो बोलते हैं नंबरिंग सिस्टम। यानी संख्याओं की गणना करने की विधि या पद्धति को या क्या कहते हैं? संख्यांकन पद्धति। तो भारत में जिस पद्धति से गिनते हैं उसको क्या कहते हैं, या पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संख्याओं को गिनकर कैसे लिखा जाता है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कितने प्रकार से हम बांटकर गणना करते हैं। तो संख्यांकन पद्धति को दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से देखते हैं। पहला है भारतीय संख्यांकन पद्धति, जो पहला है हमारा वो है भारतीय संख्यांकन पद्धति, जो भारत में चलता है पद्धति, और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संख्यांकन पद्धति को समझ लेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को समझेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय संख्यांकन पद्धति इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा लिखा गया है, मैं उसको सबसे पहले पढ़ता हूं, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरागत गिनने की प्रणाली है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में इस्तेमाल होती है, जो संख्यांकन की दशमलव पद्धति पर आधारित प्रणाली है, जिसमें संख्याओं के शुरुआत में 3 अंक, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में 3 अंक के समूह में बाद में 2-2 अंक के समूह में लिखा और व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले जो बोला गया यहाँ पे कि एक परंपरागत गिनने की पद्धति है, कौन? भारतीय संख्यांकन पद्धति, जो किस किस देश में बोला जाता है जी, किस किस देश में इससे गिना जाता है, इस पद्धति से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है इन देशों में, जो दशमलव पद्धति पर आधारित हैं। और इसमें क्या होता है कि जो अगर कोई संख्या लिखा हो, कोई बड़ा सा संख्या अगर मैं लिख दूं, तो क्या बोल रहा है कि शुरुआत में देखो हमेशा राइट साइड, दाईं ओर से इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगर इस संख्या को हमको समूह में रखा जाए तो बोलता है कि शुरुआत में 3 अंकों के समूह, तो 1 2 3, यानी 3 अंक, बाद में 2-2 अंक, बाद में 2-2 अंक, 1 2 2 अंक और ये 2 अंक, इस तरह कोमा लगाया जाता है, इस तरह समूहों में रखा जाता है। तो इस तरह समूहों में व्यक्त किया जाता है संख्याओं को। तो इस पद्धति को बोलते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति। सबसे पहला जो समूह होता है वो 3 अंकों का होता है, उसके बाद 2-2 अंक का समूह में हम व्यक्त करते हैं इस पद्धति में। किस पद्धति में? भारतीय संख्यांकन पद्धति में, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
तो इस पद्धति में हम संख्याओं को गिनते कैसे हैं वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम संख्याओं को लिखकर और गिनकर बताएंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत में गिना जाता है उसे गिना जाता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई। इकाई मतलब एक होता है। उसके बाद दहाई, दहाई मतलब 10। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। उसके बाद हजार, यानी 1 पर 3 जीरो। उसके बाद 10,000। देखिए डिफिनेशन में बोला गया था कि शुरुआत में 3 अंक, शुरुआत में 3 अंक के समूह, बाद में 2-2 अंक। देखिए 3 अंक का समूह है, यहाँ पे 3 अंक तो था ही, तो हम समूह में 3 अंक का समूह है ही वो। लेकिन हजार जैसे ही शुरू हुआ, देखिए 3 अंक के बाद कोमा लगाया गया। 10,000 3 अंक के बाद कोमा, बाद लाख होता है, लाख में 3 अंक के बाद कोमा दिया गया है, फिर 2 अंक के बाद कोमा दिया गया है। यानी कि शुरुआत में 3 अंक के समूह में बांटते हैं, बाद में 2-2 अंकों के समूह में बांटा जाता है। किसमें? भारतीय संख्यांकन पद्धति में। लाख के बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्रब, 10 खर्रब, उसके बाद नील, 10 नील। देखिए डिफिनेशन के अनुसार ही है। 3 अंकों के समूह शुरुआत में, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, यानी 2-2 के समूह में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद पद होता है, उसके बाद 10 पद, उसके बाद संख, 10 संख और महासंख, उसके बाद महासंख। इसमें भी देखिए स्टार्टिंग में शुरुआत में 3 अंकों के समूह, उसके बाद 2-2 अंकों के समूह में बांटा गया है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति का रूल ही है, नियम ही है, प्रणाली ही है कि शुरुआत में 3 अंकों के समूह में व्यक्त किया जाता है और बाद में 2-2 अंकों के समूह में व्यक्त किया जाता है। देखिए कैसे दहाते हैं जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्रब, 10 खर्रब, नील, 10 नील, पद, 10 पद, संख, 10 संख, महासंख। तो ये था भारतीय संख्यांकन पद्धति। और दूसरा जो हमारा है, यहाँ पे जो हम दूसरा प्रकार है संख्यांकन पद्धति का, वो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हम अगला इसी के बारे में जानेंगे आगे। आगे है हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ इसका भी परिभाषा लिखा हुआ है। संख्यांकन की दशमलव पद्धति पर आधारित प्रणाली है। ये भी दशमलव पद्धति पर आधारित प्रणाली है, जिसमें संख्याओं को 3-3 अंकों, जिसमें संख्याओं को 3-3 अंकों के समूह में लिखा या व्यक्त किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग संख्याओं को 3-3 अंकों के समूह में व्यक्त करेंगे। जैसे अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, बड़ी सी बड़ी संख्या लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि संख्याओं को 3-3 समूह में, देखिए यहां कोमा देंगे, यहां कोमा देंगे, यहां कोमा देंगे, यहां कोमा देंगे। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंकों के 3-3 समूह में बांटा जाता है। अंकों को 3-3 समूह में बांटा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं का जो गिनने का क्रम है वो है 1, 1 मतलब 1, 10, 100, हजार, उसके बाद मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विटिलियन, सेक्सटिलियन, उसके बाद सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, ननलियन और डेसिलियन। तो इसका डिफिनेशन में ही बताया गया था, परिभाषा में ही बताया गया था अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, जैसे कि यहाँ डेसिलियन है,
तो डेसीलियन में बताया गया है कि देखिए जो संख्याओं को है वो 3-3 अंकों के समूह बांटा गया है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 3 3, यानी कि सारे संख्याओं को 3-3 अंकों के समूह में बांटा जाता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को हम फिर से दोहराना चाहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, ननलियन और डेसीलियन, ये था अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं कि संख्याओं को कैसे गिनते हैं और कैसे गिनकर लिखा जाता है। तो हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पे हम अगर लिखें, आपको बोल जाए कि 5 लाख, जैसे कि यहां बोले कि 5,86,068 लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक जाना है क्योंकि हमको 5 ही लाख लेना है, तो यहाँ हम 5 लाख लिख देंगे, 5 लिख देंगे तो 5 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। अब 10,000 की जगह पे क्या लिखेंगे, 86, तब ना होगा 8 और 6 लिख देंगे तो 86,000। उसके बाद 68, तो यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ 6 और 8 लिखेंगे, तब जाके मेरा होगा 5,86,068। देखिए स्टार्टिंग में बताया गया था परिभाषा में कि 3 अंकों का समूह, तो 3 अंकों का समूह रख दिए, उसके बाद कोमा दिए। उसके बाद देखिए 2 अंकों के बाद कोमा दिए, तो 86,000। एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं रो, एकदम हो रहा है। अभी मैं आपको बोलूं कि एक बड़ी सी संख्या है, इसको दहाकर बताओ कितना लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 अंकों के बाद कोमा देना है, तो 3 अंक के समूह बांटेंगे, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, बटा गया। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 8 अरब 96 करोड़ 56 लाख 89,651। तो इस प्रकार से, इस पद्धति से हम किसी भी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी हम किसी भी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इसमें अगर हम लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लिया जाए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, तो इसमें क्या किया करते हैं कि 3-3 अंकों के समूह में रखा जाता है संख्याओं के अंकों का, ठीक है। तो 3 अंक के बाद कोमा और 3 अंक के बाद कोमा लगा दिए। अब इसको हम अगर इस संख्या को गणना करना है तो कैसे गणना करेंगे, 1, 10, 100, ये पूरे 1000 हो गए यहाँ तक। उसके बाद 1000 के बाद मिलियन, यानी इसको बोलेंगे 4 मिलियन, 4 मिलियन, 4 मिलियन 567,000, 567,891। कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पढ़ने का तरीका ऐसे है, 4,567,891, ठीक है। इसी प्रकार और हम दूसरा अगर एग्जाम्पल लिखे, जैसे 8960178990, इसमें क्या करेंगे, 3-3 अंकों के समूह में व्यक्त करेंगे संख्याओं को, 3 अंक 3 अंक। देखिए 1, 10, 100, 1000, उसके बाद मिलियन, तो 89,107,890, ये हो गया आपका 89 मिलियन
89,107,890। ऐसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को गणना करते हैं। और एग्जाम्पल अगर लिखे हम 5 4 6 7 0 1 2 1 3 4, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते हैं, तीन तीन अंकों का समूह बनाते हैं। तो 3 अंक 3 अंक और ये आपका 3 अंक, ठीक है। तो 1 10 100, ये आपका 1000, ये आपका हो गया मिलियन, ये हो गया बिलियन। तो इसको दहान कैसे गिनेंगे, 5 बिलियन 467 मिलियन 12,134। गिनने का तरीका ये हुआ 1 10 100, ये तीनों अंकों को क्या बोल देंगे, 1000। उसके बाद ये मिलियन और ये बिलियन। तो 5 बिलियन 467 मिलियन 12,134 ऐसे गिनेंगे। और अगर एग्जाम्पल लिखा जाए, देखा जाए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, कोई भी संख्या लिख लें, 4 3 2 1 4 5 0 6 5 4 3। तो 1 10 100, उसके बाद 3 अंक का पहले समूह लगा लें, 3 अंक 3 अंक और 3 अंक। तो सबसे पहले 1 10 100, उसके बाद ये 1000 हो गया, उसके बाद ये मिलियन हो गया और ये बिलियन। तो 43 बिलियन 214 मिलियन और 506,543। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार संख्याओं के गणना करने का ये तरीका है जी। तो हम लोग 3-4 एग्जाम्पल देखें। अब किसी भी संख्या को अगर गणना किया करने के बोला जाए कि इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में गणना करो, तो भी आप गणना कर सकते हैं। और आपको अगर बोला जाए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में किसी भी संख्या को गणना करने के लिए, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी संख्या को हम लोग गणना कैसे करते हैं, और गणना करने का 2 विधि सीखा। पहला सीखा भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरा सीखा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनते हैं, गणना करते हैं, और इसमें 1 10 सैकड़ा, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोग संख्यांकन पद्धति, नंबरिंग सिस्टम के बारे में जाने। आज की क्लासेस यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।